अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि आकिफ़ और आसिम दो पार्टनर्स जिनकी रेशो 2:3 है, वो बिज़नेस कर रहे हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एसन को एज अ न्यू पार्टनर बिज़नेस में एडमिट करेंगे, और यहाँ पे सारी इन्फो भी दी हुई है। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं कि जो गुडविल है वो 26,000 आएगी, और जो कैपिटल है वो 32,000 है, यानी एसन का कैपिटल 32,000, ये तो क्लियर है। ये जो गुडविल है इसमें इन्होंने कहा है टू बी वैल्यूड एट 26,000, यानी गुडविल की जो वैल्यू है वो बढ़ा के 26,000 हो जाएगी, यानी पीछे भी गुडविल की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पे हमें लास्ट में गिवन है गुडविल 20,000, तो 20,000 से कितनी होगी है हमारी गुडविल 26,000। तो कितने का इंक्रीज़ आया है 6,000 का रेज़ आया है, यानी यहाँ पे गुडविल रेज्ड वाला केस हो रहा है। तो चले एंट्रीज़ की तरफ चलते हैं, करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम पार्टनर को एडमिट करने की एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट टू एसन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की अमाउंट हमारे पास 32,000 थी। यहाँ पे हम गुडविल को नहीं लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में गुडविल रेज हो रही है, तो यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी गुडविल। नरेशन आ जाएगी एसन एडमिटेड इनटू बिजनेस। आगे फिर हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल रेज वाले केस के अकॉर्डिंग। गुडविल हमारे पास डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट में हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स आ जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास यहाँ पे आकिफ कैपिटल और आसिम कैपिटल है। आसिम कैपिटल। टोटल गुडविल जो है हमारे पास, जैसे कि हमने पहले बात की कि 26,000 पे वैल्यूड होगी। पहले 20,000 थी, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे, हमारे पास 6,000 आ जाएगा। तो गुडविल में हम कितना लिखेंगे 6,000, और इसको हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इनकी रेशो के अकॉर्डिंग। इनकी रेशो हमारे पास गिवन है 2:3, तो 6,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास आ गई आकिफ़ की 2,400, और इसी को हम जब 3/5 करेंगे तो 3,600, ये हमारे पास दूसरे पार्टनर की आ गई है। ये गुडविल भी हमने लिख ली, यहाँ पे हम लिख देंगे गुडविल रेस्ड। सेकेंड एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें फर्नीचर और मशीनरी रिड्यूस हो रही है, डिप्रिसिएट हो रही है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है। ये स्टॉक को फ़िलहाल छोड़ दे, इसको अलग से एंट्री करेगी क्योंकि वो अप्रिसिएट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास जनरली क्रेडिट साइड पे आती है, तो हम इसको भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे डिप्रिसिएशंस के साथ। तो एंट्री करते हैं इसकी। डेबिट साइड पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे फर्नीचर, मशीनरी, और लास्ट पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट ये लाइबिलिटी है, इसलिए भी इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, और इसकी अमाउंट है हमारे पास 1,800। अब बाकी जो है हमारे पास फर्नीचर और मशीनरी, इसको 15% डिप्रिसिएट करना है, यानी फर्नीचर और मशीनरी का हमें 15% निकालना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास फर्नीचर 28,000 है। 28,000 का हम 15% निकालेंगे, तो ये हमारे पास 4,200 रुपीज़ आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 4,200 रुपीज़। फिर उसके बाद हमारे पास मशीनरी है। मशीनरी की टोटल अमाउंट हमारे पास 66,000 है। इसका भी 15% निकालेंगे, 66,000 इसका 15%, जो कि हमारे पास 9,900 रुपीज़ आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। अब इन तीनों को हम सम करके डेबिट साइड पे लिखेंगे। तीनों का सम हमारे पास 15,900 रुपीज़ आ जाएगा। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नरेशन हम दे देंगे यहाँ पे, एसेट्स बीइंग रिड्यूस्ड। एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा एक पॉइंट रह गया था
स्टॉक वाला, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टॉक को वैल्यू करना है 48,000 पे, तो पुरानी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। पहले हमारे पास 44,000 थी, 44,000 से हमारे पास 48,000 हो गई है, यानी 4,000 का इंक्रीज़ आया है हमारे पास। तो एसेट को हम डेबिट साइड पे ही लिखेंगे। स्टॉक हमारे पास डेबिट हो गया और क्रेडिट साइड पे हम रीवैल्यूएशन लिख देंगे। कितनी? 4,000 रुपीज़। ये एंट्री होगी हमारे पास। यहाँ नरेशन आ जाएगी हमारे पास, एसेट बीइंग रेस्ड या अप्रिसिएटेड, जो मर्जी लिख ले। ये एंट्री भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब एक आखिरी चीज़ जो रह गई है, यहाँ अगर आप देखें बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 14,000 रुपीज़। ये ओल्ड पार्टनर्स का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे था, तो जब एंट्री करेंगे तो डेबिट साइड पे ले आएंगे। डेबिट साइड पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अब क्रेडिट साइड पे ओल्ड पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, जो कि हमारे पास आकिफ कैपिटल और आसिम कैपिटल। टोटल हमारे पास ये 14,000 रुपीज़ है। इसको हम इनकी रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनकी रेशो हमारे पास 2:3 है, तो हमारे पास ये 14,000 5 डिवाइड बाई 8, पहले आ गया हमारे पास एक सेकंड, ये गलत कर दिया हमने। 14,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 आएगा। ये हमारे पास 5,600 रुपीज़ आ गया, यहाँ लिख देंगे। इसी तरह दूसरे की भी फाइंड कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगी 8,400 रुपीज़। ये एंट्री भी हमारे पास कंप्लीट होगी। इसकी नरेशन आ जाएगी हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कंप्लीट होगी। यहाँ पे हम एक एंट्री की जगह छोड़ देंगे रिवैल्यूएशन के लिए। अब आगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपना। रिवैल्यूएशन में हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड पे हम इन तीनों को लिखेंगे, फर्नीचर, मशीनरी, और लास्ट हमारे पास क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। तीनों की अमाउंट लिख लेंगे, 4,200, 9,900 एंड 1,800। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और रिवैल्यूएशन है जो क्रेडिट हो रहा है, स्टॉक। तो क्रेडिट साइड पे हमारा आ जाएगा स्टॉक, जो क्या है 4,000 रुपीज़। अब बड़ी साइड हमारे पास डेबिट की है, तो डेबिट को पहले सम करेंगे। 15,900 रुपीज़ आ गया। अब इसमें से हम क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लॉस, नेट लॉस। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र टू, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। यहाँ पे इनके नाम आ जाएंगे, आकिफ एंड आसिम कैपिटल, नाम आ गए। अब इसको अमाउंट को जो हमारे पास आई थी 11,900, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन दोनों में, इनकी रेशो के अकॉर्डिंग। इनकी रेशो हमारे पास थी 2:3, तो 2/5, 4,760। इसी तरीके से दूसरे को भी कर लेंगे, 7,140। इन दोनों को सम करके हमारे पास ये अमाउंट आ गई, और टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्रेडिट हो रहे हैं, आकिफ और आसिम। एंट्री करते वक्त हम इनको डेबिट कर लेते हैं, आकिफ और आसिम कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा रिवैल्यूएशन, क्योंकि हम इसे रिवैल्यूएशन से लेके आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हम टोटल अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे 4,760 और दूसरे में 7,140। एंट्रीज हमारी कंप्लीट होगी। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं।
सबसे पहले हम इनके बैलेंस देख लेंगे जो हम बैलेंस शीट में गिवन है। आकिफ़ और आसिम 62 एंड 70,000। तो लिख लेते हैं इन्हें। बैलेंस BD जो कि है हमारे पास पहला 62,000 और दूसरे का बैलेंस BD है हमारे पास 70,000। उसके बाद हम एंट्रीज़ में देखेंगे कहाँ कहाँ इनकी एंट्रीज़ आ रही है। सबसे पहले गुडविल आ रही है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे हम गुडविल लिख लेंगे। ये पहले की गुडविल लिखी, ये हमारे पास आ गई 2,400 रुपीज़। फिर दूसरे की गुडविल लिखेंगे ऐसी, गुडविल अकाउंट, और ये थी हमारे पास 3,600। फिर आगे जो रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री थी हमारे पास, इसको भी लिख लेंगे। ये डेबिट साइड पे है हमारे पास, इधर ले आएंगे डेबिट साइड पे, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आ जाएगा 4,760। इसी तरीके से इसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि आ जाएगा हमारे पास 7,140। ये भी हो गई। ये एक लास्ट रह गई है जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। अब ये क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। जो कि पहला है हमारे पास 5,600 और दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 8,400। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम क्रेडिट साइड को पहले सम कर लेते हैं क्योंकि क्रेडिट साइड हमारे पास यहाँ पे बड़ी है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 70,000 रुपीज़। अब 70,000 में से हम डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65,240 रुपीज़, और इसको हम नाम दे देंगे बैलेंस का, बैलेंस CD, और टोटल हमारे पास अगेन 70,000 आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट को भी ऐसे ही करेंगे। क्रेडिट साइड को पहले सम कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 82,000, और इसमें से हम डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74,860। फिर इधर लिख देंगे हम बैलेंस CD, और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 82,000। ये कैपिटल अकाउंट भी बन गया। लास्ट हमारे पास SN का कैपिटल अकाउंट है। SN की हमारे पास यहाँ पे एंट्री थी, सबसे पहली एंट्री कैश की, तो क्रेडिट साइड पे हम कैश लिख लेंगे 32,000। कैश अकाउंट हमारे पास आ जाएगा 32,000, और हमारे पास इसका कुछ भी नहीं है तो 32,000 को ही नीचे लिख लेंगे, और डेबिट साइड पे आ जाएगा हमारा बैलेंस CD जो कि है 32,000 रुपीज़। अब हमारे पार्टनर्स के अकाउंट कंप्लीट हो गया है। लास्ट हमारे पास रह गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए हम सबसे पहले बैलेंस देखेंगे अपनी बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखे है हमारे पास 42,000 रुपीज़ बैलेंस इसका, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैलेंस BD कितना 42,000 रुपीज़। 42,000 रुपीज़ लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कैश वाली एंट्री है। डेबिट साइड पे SN कैपिटल आएगा, SN कैपिटल, जिसकी हमारे पास अमाउंट है 32,000 रुपीज़। 32,000 रुपीज़ आ गई। अब इसको हम सम कर लेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा 74,000, और यही हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बैलेंस में 74,000। इसको हम लिखेंगे बैलेंस CD, और इसको हम यहाँ सम कर लेंगे। ये कैश अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। बस अब हमारी बैलेंस शीट रह गई है। बैलेंस शीट के लिए हम सबसे पहले एसेट साइड को देखेंगे। एसेट साइड पे हमें क्या कुछ गिवन है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, तरतीब से हम इसको लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम कैश अकाउंट लिखेंगे, और कैश का अभी हमने जो पीछे बैलेंस फाइंड किया है 74,000 रुपीज़, इसको हम यहाँ लिख देंगे 74,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास है वो है फर्नीचर।
फर्नीचर आ गया हमारे पास, और फर्नीचर की जो वैल्यू थी हमारे पास वो है 28,000 रुपीज़। इसको इधर लिखेंगे क्योंकि इसमें से अभी डिप्रिसिएशन लेस होनी है। लेस लिख के डिप्रिसिएशन आएगी जो कि हमारे पास है 4,200 रुपीज़। इसको लेस कर लेंगे, लेस करके हमारे पास आ जाएगा 23,800। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है स्टॉक की। अब स्टॉक की पुरानी वैल्यू तो हमारे पास गिवन जो है 44,000 है, पर इसको बढ़ा के कर दिया गया था 48,000, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 48,000 लिखेंगे। न्यू वैल्यू जो है इसकी, न्यू वैल्यू 48,000 आ गई यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास है डेटर्स। डेटर्स को हम लिखेंगे, डेटर्स में इस बार कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको डायरेक्ट लिख देते आगे 42,000 लिख दिया। आगे नेक्स्ट हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी हमारे पास है 66,000 रुपीज़ की, और इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन है हमारे पास इसकी, क्योंकि हमने फाइंड की थी जो 9,900 रुपीज़। इसमें से हम 9,900 रुपीज़ को माइनस करेंगे, हमारे पास पीछे बच जाएगा 56,100 रुपीज़। मशीनरी भी आ गई। लास्ट में हमारे पास है गुडविल। गुडविल को भी लिख लेते हैं। अब जो गुडविल है हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन वो है 20,000 रुपीज़ यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू हमने इंक्रीज़ करके कितनी कर दी थी 26,000 रुपीज़। तो ये जो न्यू वैल्यू है 26,000 रुपीज़, हम इसको यहाँ लिखेंगे। हमारे पास गुडविल आ गई है 26,000 रुपीज़ की। अब हम क्रेडिट साइड पे चलते हैं। क्रेडिट साइड में हमारे पास लायबिलिटीज़ है। सबसे पहले हम इसमें क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स है हमारे पास 96,000 रुपीज़। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था, इसको तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो इसकी यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। अब कैपिटल अकाउंट्स पे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ, और सबसे पहले हमारे पास कौन है, आकिफ़ और आसिम। इनके बैलेंस देख लेते हैं यहाँ से 65,240। 65,240 यहाँ पे हम लिख देंगे आकिफ़ कैपिटल, या सिर्फ आकिफ़ भी लिख दे काफ़ी है। सेकंड है हमारे पास आसिम, जिसका है हमारे पास 74,860। यहाँ लिख देंगे 74,860, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको आसिम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एहसन का। एहसन का यहाँ पे हमने फाइंड किया था 32,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम 32,000 रुपीज़ लिख देंगे। अब बस हमारे पास इसको टोटल करना रह गया है। इसको टोटल करने से पहले हम लास्ट चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पीछे कहा था कि आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड पे हम आउटस्टैंडिंग रेंट को भी नोट करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा यहाँ पे 1,800 रुपीज़। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड को सम करेंगे। डेबिट साइड को सम करके हमारे पास 269,900 आ जाएगा, और क्रेडिट साइड को भी सम करके 269,900 आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल है, यानी हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।